गांधी जी ने बार बार कहा ही नहीं, लिखा है, बहुत जगह लिखा है। तो जो आदमी जिस जाति में पैदा हुआ है उसको वही पेशा अख्तियार करना चाहिए। अगर कोई सफाई मजदूर के घर में पैदा हो गया है तो सफाई करके ही उसको अपना पेट पालने का प्रबंध करना चाहिए। यही नहीं, जब पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो कांग्रेस के 1924 में तमिलनाडु के अध्यक्ष थे, जब उन्होंने नारायण गुरु के चेलों ने जो संघर्ष शुरू किया था वैकम का सत्याग्रह छुआछूत के खिलाफ, तो जब उन्होंने वो संघर्ष शुरू किया, उस संघर्ष को सपोर्ट देने के लिए पेरियार रामास्वामी नायकर पहुंचे। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, तो कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो उन सड़कों पर घूमेंगे जहां जानवर घूम सकते हैं, कुत्ते घूम सकते हैं, गाय भैंस घूम सकते हैं, उन सड़कों पर घूमने की हमें इजाजत मिलनी चाहिए। तो गांधी जी उधर वैकम पहुंचे और नंबूदिरी ब्राह्मणों से बातचीत की, उनको कहा ये रिकॉर्ड के ऊपर है, मैं रिकॉर्ड की बातें कह रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। नंबूदिरी ब्राह्मणों से कहा, ट्रस्टियों से कहा कि भाई इनकी बात थोड़ा सोचें। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बुरे कर्म किए हैं, पहले जन्मों में बुरे कर्म किए हैं, उनकी सजा इनको मिल रही है। गांधी जी ने कहा ये मैं मानता हूं, मैं आपसे सहमत हूं कि इन्होंने बुरे कर्म किए हैं, इसलिए इनको मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए, ये तो मैं मान लेता हूं। लेकिन मंदिर के चारों तरफ जिन सड़कों के ऊपर कुत्ते पेशाब करते हैं, जानवर घूमते हैं, गोबर करते हैं, तो उन पर क्या घूमने दिया जा सकता है? नंबूदिरी ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे धर्म के हिसाब से ये नहीं हो सकता है। गांधी जी ने पेरियार से कहा कि भाई ये नहीं हो सकता है, कर्मों की सजा मिल रही है तुम लोगों को, इसलिए आप वापस जाओ और कांग्रेस का काम करो। तो पेरियार रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस और उसकी प्रेसिडेंटशिप को छोड़ा, उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। 600 दिन से ज्यादा सत्याग्रह चला और 600 दिन से ज्यादा सत्याग्रह चलकर गांधी जी कहते थे कि नॉन वायलेंट होना चाहिए, लेकिन उस सत्याग्रह में वायलेंस हुआ। जो पलाया लोग हैं, शेड्यूल कास्ट की एक जाति पलाया है, उसके एक नौजवान को पकड़कर उनको सजा दी गई कि आप सड़क पर घूमने की कोशिश कर रहे हैं, कुत्ते घूमते हैं, उनको कोई सजा नहीं और जानवरों को कोई सजा नहीं। तो पलाया जाति के एक नौजवान साथी को पकड़कर जब उसने सड़क पर जाने की कोशिश की तो उसको सजा दी गई, उसकी आंखों में चूना डालकर उसको अंधा किया गया। तो उसकी आंखों में जो आप पान में चूना डालते हैं, तो उस चूने से उसकी आंखें भरी गई, उसको अंधा किया गया। आज जब मैं 30 मार्च को उस सत्याग्रह को याद करने के लिए मैं वैकम पहुंचा, तो उस आदमी की कब्र पर भी मुझे जाने का मौका मिला, तो मुझे ये सारी बातें समझने का मौका मिला। तो इसलिए साथियों, अगर गांधी जी ने कहा है कि इस देश की समाज व्यवस्था को नहीं बदलना है, ना बदलने से क्या हुआ है? आज 100 में से 52 लोग जो हैं उनका प्रशासन में 1% भागीदारी है, और जो 3-4% ब्राह्मण हैं हर जगह वही नजर आते हैं।
प्रशासन में बड़े अधिकारी जो हैं वो 100 में से 52 हैं। जो 100 में से 52 हैं वो सिर्फ 3% है। यही नहीं, उन्होंने हर रास्ता घेरा हुआ है। आज जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, देश के कारोबार को चलाने वाला सबसे बड़ा अधिकारी है, प्राइम मिनिस्टर है, वो ब्राह्मण है। उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत करनी है तो राष्ट्रपति के पास जाना है, वो ब्राह्मण है। अगर कोर्ट कचहरी में जाना है शिकायत करने के लिए तो सबसे बड़ा जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो ब्राह्मण है। और अगर देश की फौजों से कुछ कहना है, देश की फौजें बहुजन समाज की हैं। गोली बनाने वाले, गोली खाने वाले, गोली चलाने वाले सारे बहुजन समाज के हैं, लेकिन उनका जो मुखिया है वो ब्राह्मण है। उनका जो सबसे बड़ा उनको आदर देने वाला है वो ब्राह्मण है। और फिर हम लोग सोचते हैं कि चलो हम अपने लोगों के पास जाएंगे, चुनाव में जाएंगे और चुनाव में लोगों को रजामंद करके चुनाव जीतेंगे, तो चुनाव कराने वाला सबसे बड़ा अधिकारी वो भी ब्राह्मण है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी ब्राह्मण है। आज वो कहता है कि हम फेयर एंड फ्री चुनाव कराएंगे। आज से 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले जब मायावती ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और जब वो वोटों की चोरी को, वोटों की लूट को रोकने के लिए उसने प्रबंध किया, तो उसको एनएसए में बंद कर दिया गया। पहले एक कानून लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, जब नहीं चला तो एनएसए में उसको बंद कर दिया गया। उसके सारे जो सपोर्टर थे उनको बंद कर दिया गया, दहशत फैला दी गई। और वोट डालना तो दूर रहा, जब वोट गिनने वाला भी उसका एक नहीं रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बार बार लिखा गया, टेलीग्राम दिए गए, मैंने खुद टेलीफोन किया, तो ब्राह्मण होने के कारण उसने कोई दखल नहीं दिया। जितनी ज्यादती होती है होने दो, लेकिन हम लोगों ने तहैया किया कि इन अधिकारियों के बावजूद भी हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। और जिस उत्तर प्रदेश में मायावती को गिरफ्तार किया गया, चुनाव में धांधली को रोकने के लिए मायावती को गिरफ्तार किया गया, उसको जेल में डाला गया, उसी उत्तर प्रदेश में हमने सबसे पहले तो जेल में डालने वालों को, उनको हुक्मरान रहने से हम लोगों ने रोका। आज वो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। पहले हम लोग मारे मारे फिरते थे, आज वो लोग जिन्होंने उनको जेल में डाला वो मारे मारे फिर रहे हैं। और जिन अधिकारियों ने उनके साथ ज्यादती की थी, आज वो अधिकारी वो मेरे पास आते हैं। जब मैं कहता हूं कि मायावती के पास जाओ तो उसके पास जाते हैं कि हम क्या करें, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। जब उनकी सरकार थी हम उनका हुक्म मानते थे, अब आपकी सरकार है, अब आप हुक्म दें। आप हमें कहें कि कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री था उसको पकड़ लो, हम पकड़ लेते हैं अभी जाकर। तो हमने उनसे कहा कि भाई ना तो हम ऐसा हुक्म देंगे और ना हम चाहेंगे कि आप ऐसा हुक्म आपको पालन करना पड़े। तो इस तरह से साथियों, तो आज मैंने आपको बताया है कि शासन और प्रशासन सब उनके हाथ में है। ये गांधी जी की महानता के कारण है। और आज 1% से कम अगर ओबीसी के लोग प्रशासन में हैं, ये भी गांधी जी की महानता है। तो भाई इस महानता को जब हम लोग चैलेंज करते हैं
तो वो गांधी जी को डाल बनाकर हमारे सामने खड़ा करते हैं कि गांधी जी राष्ट्रपिता थे, देश को आजादी दिलाई। आज तो कल मुझे किसी ने बताया कि आप पेपर में कोई खबर निकली है कि शंकराचार्य कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे। गांधी जी ने सब कुछ किया है, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया है?